आर मैनी ब्रांड्स अंडर 1500 रुपीज़ जो कि बजट फ्रेग्रेंसेस को लॉन्च करके मार्केट में काफ़ी नाम कमा रहे हैं। एंड देखिए काफ़ी परचेस करने के बाद उन फ्रेग्रेंसेस को हमको लगता है यार जो रिव्यू में बताया था यहाँ वो उतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर आप इस कंडीशन में अपने पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए है, क्योंकि ऐसे ही एक ब्रांड जो इंडियन ब्रांड है उसी के फ्रेग्रेंसेस को मैं रिव्यू करूँगा। डिटेल में जानेंगे उनकी सेंट प्रोफाइल, उनकी परफॉर्मेंस एंड किन फ्रेग्रेंसेस को वो क्लोन करता है, एवरीथिंग इन डिटेल। तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड बने रहेगा इस रिव्यू के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज़ राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। आज मैं एक इंडियन ब्रांड जिसका नाम है डैडी परफ्यूम्स, जी हाँ, इस ब्रांड के कुछ फ्रेग्रेंसेस मैंने रिसेंटली परचेज किए थे और इनके 4 फ्रेग्रेंसेस मैंने लिए हैं, जहाँ पर एक है बैड बॉय, सेकंड वन इज़ दी ओरिजिनल एंड उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर 2 फ्रेग्रेंसेस और हैं जो है प्लेयर एंड द फोर्थ वन इज़ रेड फ्लैग। ये 4 फ्रेग्रेंसेस मैंने रिसेंटली परचेज किए थे क्योंकि ये ही इनके होम पेज वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा निखर कर मुझे दिख रहे थे। अब यहाँ इन 4 फ्रेग्रेंसेस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा और आज के रिव्यू में हम वैसे इन 2 फ्रेग्रेंसेस को रिव्यू करेंगे जो कि है यहाँ पर प्लेयर एंड रेड फ्लैग। ऑल ऑफ दीज आर इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम द पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस जो कि ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हैं। और देखिए प्लेयर अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ क्लोन ऑफ सिल्वर माउंटेन वाटर बाय क्रीड। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ रेड फ्लैग की तो इसमें जो नुआंसेस हैं, जो उसकी सेंट प्रोफाइल है, ये मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर लगी बकरत रूज 540 वाली वाइब को यहाँ पर आपको महसूस करवाने वाला है। बट द मेन पॉइंट इज़ कि ये कितना क्लोज है उनकी सेंट प्रोफाइल से, कैसी इनकी परफॉर्मेंस है, क्या ये इस प्राइस रेंज में अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करता है, ये सारी चीज़ को मैं डिटेल में आपके साथ बताऊंगा। तो पहले जल्दी से देख लेते हैं इसके ओवरऑल बॉटल एंड बॉक्स का प्रेजेंटेशन। पैकेजिंग इज गुड कंसिडरिंग द प्राइस। प्लेयर फ्रेग्रेंस के आउटर बॉक्स जो कि वाइट कलर में दिया है, रेड फ्लैग इज इन रेड। फ्रंट में ब्रांड नेम मेंशन है, एक्सरे द परफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है 100 ml में जो ये आते हैं। इनसाइड द बॉक्स डिटेल्स अबाउट द फ्रेग्रेंस इज मेंशन एंड सॉफ्ट वेलवेटी क्लोथ में फ्रेग्रेंस प्लेस की है। बॉटल प्रेजेंटेशन को चेक करें तो आउटर में यहाँ पर सेम डिटेल्स जो कि बाहर की बॉक्स में थी वही सेम चीज़ यहाँ पर मेंशन की है। कैप लाइट वेट का है जो कि बॉटल को अच्छे से होल्ड करता है। नोट्स ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एटमाइज़र किस तरीके का मिस्ट स्प्रेड करता है इन एयर। ये सारे जो फ्रेग्रेंसेस हैं वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही एटमाइज़र उनका जो स्प्रेड होता है इन द एयर वैसा ही है। बट अगर मैं इसको एक बार आपको चेक करवाऊँ तो आप ये चेक कीजिए, कंट्रोलेबल, काफ़ी अच्छा मिस्ट स्प्रेड करता है। प्राइस के अकॉर्डिंग कंट्रोलेबल इसका एटमाइज़र है जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइड है इस फ्रेग्रेंस का। अब देखिए अगर मैं बात करूं इस फ्रेग्रेंस की क्लोजनेस की, वैसे तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन मेरी बढ़ गई थी कि जो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि दीज ऑल फ्रेग्रेंसेज आर एक्सरेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड इन दीज फ्रेग्रेंसेज अप टू 40% ऑफ परफ्यूम ऑयल यहाँ पर यूज़ किया गया है। एक्सपेक्टेशन किसी भी यूज़र की यहाँ पे ही बढ़ जाती है। बट लेट मी टेल यू कि इस फ्रेग्रेंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओपनिंग में यहाँ पर मैंड्रिन ऑरेंज और जो बर्गामो का जो एक कैरेक्टर है उसमें जो सिट्रस पार्ट है, जो फ्रेश पार्ट है, वो बहुत अच्छे से आपको महसूस होगा। बट मिडल नोट्स में यहाँ पर ये एक डिफरेंस को क्रिएट करता है ओरिजिनल डीएनए के। देखिए आई हैव यूज अजमल का सिल्वर शेड, आई हैव यूज अफनान का सुपरमेसी इन हेवन सॉरी। एंड उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो रसासे का अलविसाम डे, अलबैत का टेक ऑन सिल्वर माउंटेन वाटर, ये सारे फ्रेग्रेंसेस मैंने ट्राई किए हैं। बट यहाँ पे टी का नोट प्रॉपरली मिसिंग है। यहाँ पे जो एक ब्लैक करंट का नोट है जो फ्रूटी स्वीट कैरेक्टर को ऐड करता है वो यहाँ पर एमडब किया गया है और जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रीन जो एक हर्बल नुआंसेस हैं वो भी यहाँ पर मिसिंग है इसके मिडिल नोट्स में। देखिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि टी का नोट इस फ्रेग्रेंस में बहुत अच्छी डेंस कैरेक्टर को ऐड करता है, वो यहाँ पर मिसिंग होने की वजह से एक सेंट प्रोफाइल की जो डेप्थ है वो यहाँ पर एकदम ख़त्म हो जाती है। बट इन द बेस ये ओवरऑल एक मस्की ग्रीन हर्बल स्लाइट और उसके अलावा ये एक स्वीट फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस बन जाती है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि इफ़ यू आर समवन जो कि अभी रिसेंटली अपनी फ्रेग्रेंस जर्नी में अभी स्टार्ट किया है उन्होंने, और अगर उन्होंने
ये वाली फ्रेग्रेंसेज लाइक अजमल का सिल्वर शेड, अफनान का सुप्रीमेसी इन हेवन, या फिर अल्बैत का टेक, या कोई से भी क्लोन ऑफ सिल्वर माउंटेन वाटर अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आपको डिफरेंस नहीं पता लगेगा। बट एक चीज़ पॉजिटिव इन फ्रेग्रेंसेज की ये है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सिंथेटिक वाइब नहीं मिलेगी। बस द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस एंड दीज क्लोन फ्रेग्रेंसेज आर कि इस फ्रेग्रेंस में मुझे कुछ डिफरेंसेस नोट्स के लगे जो मुझे लगता है होने चाहिए थे। अगर वो होता तो ये बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस हो सकती है। बट परफॉर्मेंस इज समथिंग जो आगे मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको इन फ्रेग्रेंसेस को कंसीडर करने चाहिए नहीं। बट पहले देख लेते हैं सेकंड जो बॉटल है उसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में। ऑन दी अदर एंड अगर मैं बात करूँ जो रेड फ्लैग फ्रेग्रेंस है उसके नोट्स ब्रेकडाउन के बारे में, तो देखिए ये क्लोन करता है बकरत रूज 540 को। और इसी क्लोन अगर जर्नी को मैं बताऊं तो मैंने ऑलरेडी मेसन एलामरा का जो बराक रूज 540 आता है, इस फ्रेग्रेंस को काफ़ी टाइम से मैं वेयर कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए इसमें जो ओवरऑल एक कैंडी शुगर वाली जो वाइब है इसमें, वो काफ़ी लोगों को एक हेडेक क्रिएट कर देता है, क्योंकि अगर वो यूज टू नहीं है तो वो इसको बिल्कुल भी झेल नहीं सकते हैं। और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो बदीउल वाली जो बदी अलूद जिसमें एक कैंडीड स्वीटनेस है, वो फिर भी उसको वो वेयर कर लेते हैं। बट अगर मैं आपको बकरत रूज 540 के एक मोर वेरिएबल एक क्लोन की बात करूं तो ये उस कैटेगरी में बिल्कुल आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक स्वीटनेस है वो काफ़ी सटल है, मोर वेरिएबल है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे इनकी काफ़ी अच्छी लगी। ओपनिंग में फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ जैस्मीन और उसके साथ आपको स्पाइसी हिंट्स भी मिलेंगे यहाँ पे सैफरॉन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एक टच है वो है यहाँ पर वार्मथ ऑफ एम्बर, जो स्वीटनेस यहाँ पर ऐड होती है, जो सिडक्टिव सेंसुअल कैरेक्टर इसके एक सेंट प्रोफाइल में ऐड होता है, वो बहुत ही अच्छा स्मेल करता है। और ये ही इसकी हाईलाइट है इस फ्रेग्रेंस की। इसके बेस नोट में भी आपको एक वार्मथ के साथ एक एडिड शुगर वाला पार्ट मिलेगा, बट वो काफ़ी सटल रहेगा। और उसके साथ जो स्पाइसी कैरेक्टर है वही यहाँ पर इसमें इसके बेस तक फ्लो होते हैं। उतना ज़्यादा डेप्थ मुझे इनकी प्रोफाइल्स में वैसे नहीं मिला एज़ कम्पेयर टू जो बराक रूज 540 है। इसमें वैसे स्वीटनेस वाला जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा वो आपको प्रोमिनेंट फील होगा। और अगर एक लॉन्ग लास्टिंग वाली मैं अगर एक वाइब को अगर आपको बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छा टिकता है क्लोज पर भी, स्किन पर भी। इसकी वैसे परफॉर्मेंस में आगे आपको बताऊँगा, बट एज अ क्लोन आई मस्ट से दिस इज़ 75 to 80% क्लोज टू द ओरिजिनल DNA। और अब अगर मैं बात करूँ वेरिएबिलिटी की, तो ये जो दोनों फ्रेग्रेंसेज हैं, वैसे तो यार ये मैं इनको यूनिसेक्स कैटेगरी में ही रखूँगा, बट जो प्लेयर वाली जो फ्रेग्रेंस है ये मैं एक सेफेस्ट ऑप्शन रखूँगा परचेस करने के लिए। इन दोनों में अगर मैं बताऊँ तो ये जो फ्रेग्रेंस है ये मैं फिर भी सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप इसको एक ही वर्सेटाइल कैरेक्टर में रख सकते हैं आप इसे। समर्स हो, मॉनसून हो, या मैं कहूँगा कि विंटर वाला टाइम भी हो तो भी आप इस फ्रेग्रेंस को वेयर कर सकते हैं। वेयरएज जो रेड फ्लैग इनकी जो फ्रेग्रेंस है ये मॉनसून में या कोल्डर जो वेदर वाले जो ओकेजन्स हैं आप उसमें अगर इसको वेयर करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इनके कितने जो स्प्रेज यूज़ करता हूँ, तो फॉर द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके 12 to 15 आप इसके स्प्रेज कीजिए, तो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस इन फ्रेग्रेंसेस से मिलेगी। बट परफॉर्मेंस के बारे में मैं आगे बताऊंगा। पहले अगर प्राइस की बात कर लेते हैं, तो प्राइस की बात करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि अगर आप किसी भी मिडिल ईस्टर्न ब्रांड के कोई भी डिकेंड्स या रिटेल पैक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैंने जो नंबर यहाँ पर मेंशन किया है आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पर अपने कुछ भी क्वेरीज, अपने फ्रैग हेड्स जो भी मेरे कम्युनिटी में जुड़े अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, एक कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। बात करें अगर इन फ्रेग्रेंसेस के प्राइस की, तो करंटली अगर आप ऑफर लगा कर इन फ्रेग्रेंसेस को परचेस करेंगे फ्रॉम द डैडी परफ्यूम्स वेबसाइट तो ये आपको अराउंड 1000 रुपीज़ की मिल जाएगी दिस 100 ml बॉटल। और इसका लिंक भी मैंने बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लेयर फ्रेग्रेंस के बारे में। देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी एक चीज़ बोली है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट देके ये आप अज्यूम कर रहे हैं कि 40% अप टू यहाँ पर परफ्यूम ऑयल यूज़ हुआ है तो परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी होगी, जस्ट लाइक अहमद अल मगरिबी एंड अदर मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स। पहली मैं आपको बता देता हूँ, आप बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हो अगर आप स्प्रेस कम करते हो तो। बट अगर आप 12 to 15 स्प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिल जाएगी। बट यूजली अपने ऑफिस जाते हुए टाइम पे मैं 6 से 8 स्प्रेस ही करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो मेरी परफॉर्मेंस मुझे इस फ्रेग्रेंस से मिली थी, दीज आर नॉट अ बीस्ट मोड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्शन 1.25 घंटे के आसपास का मुझे इससे प्रोजेक्शन मिला। लॉन्जिविटी ऑन स्किन अराउंड 5 आवर्स की थी एंड क्लोज पर इसकी जो लॉन्जिविटी थी वो अराउंड आप 7:30 to 8 आवर्स मान सकते हैं। इसी परफॉर्मेंस पार्ट को अगर मैं रेट करूँ आउट ऑफ 30 ऑन द बेसिस ऑफ
प्रोजेक्शन, लॉन्जिविटी एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग, तो प्रोजेक्शन में इसको मेरी तरफ से मिलते हैं 7, लॉन्जिविटी में भी इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 7 एंड कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 22। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ रेड फ्लैग फ्रेग्रेंस के बारे में, देखिए अगर आप इसके स्प्रेज करेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि अप टू 10 स्प्रेज आप इसके कीजिए। प्रोजेक्शन की बात करूँ अराउंड 1.5 से पौने 2 घंटे के बीच में आपको इसकी एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिल जाएगी। लॉन्जिविटी ऑन क्लोज इसकी काफ़ी अच्छी है, तो ये कम से कम 8 से 10 घंटे टिकता है। स्किन पर 6.5 से 7 घंटे ये आपके आसपास बना रहेगा। और मैं ये बोलूँगा कि ये जो फ्रेग्रेंसेस हैं ये अपने फर्स्ट 1 आवर में तो काफ़ी नोटिस होती हैं, उसके बाद ये क्लोज टू स्किन आ जाती हैं। और अगर इसी परफॉर्मेंस पार्ट को अगर आपको सजेस्ट करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, लॉन्जिविटी एंड कॉम्प्लीमेंट रेटिंग, इसको परफॉर्मेंस में मेरी तरफ से मिलते हैं 7.5, कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8 एंड लॉन्जिविटी में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 23। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन प्लेयर एंड रेड फ्लैग बाय डैडी परफ्यूम्स का। और अगर आपने कभी भी इन फ्रेग्रेंसेस को वियर किया है तो प्लीज़ अपना रिव्यू मेंशन कीजिएगा ऑन द कमेंट कि आपको इनकी फ्रेग्रेंसेस कैसी लगती हैं, और आपको अगर इनकी किसी भी फ्रेग्रेंसेस को आपने अभी तक ट्राई कर लिया तो उनमें से सबसे बेस्ट फ्रेग्रेंस आपको कौन सी पसंद आई। अगर आप मुझसे किसी और फ्रेग्रेंस का रिव्यू कराना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन द सेम ऑन द कमेंट्स। आई विल नोटिस इट एंड मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे नए अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।